अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स, इट्स थर्सडे टुडे। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 सूरत अल कहफ, आयत नंबर 40 से तिलावत होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, welcome my dear sisters. Para number 15, Surat Al-Kahf, आयत नंबर 42 ऑनवर्ड्स हमारा सबक है आज। आपको याद होगा ट्यूसडे के दिन हमने क्या पढ़े, कौन सा वाकया हम पढ़ रहे हैं? बाग वाले का। तो अल्लाह ताला ने दो मर्दों का ये वाकया हमको सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अगर आप लोग आ जाए आयत 32 पर तो यहाँ से क्विक रिवीजन हो जाएगा। आयत 32 में अल्लाह ने फरमाया, हमने दो मर्दों का एक वाकया बयान किया है, तो आप बयान कर दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आउट ऑफ दीज टू मेन, एक आदमी को अल्लाह ने दो दो बाग दिए अंगूरों के, और उसे घेर दिया खजूरों के ट्रीज से, और फिर उसके बीच में खेती भी, और उन सब के बीच में से एक नहर बहती है। इनके फ्रूट्स में कभी कमी नहीं आती। इतना उस आदमी को नवाजा अल्लाह ने अपने माल से।
तो क्या मिला था उसको ज्यादा से ज्यादा? माल। माल, ये वर्ड याद रखिए, माल। ओके। और फिर आयत 35 में अल्लाह ने फरमाया कि उसके लिए इतने फ्रूट्स और इतनी नेमतें थी। फिर वो अपने गरीब साथी को दिखाने लाया अपना बाग, और उस गरीब आदमी से कहने लगा जानबूझकर कि देख देख, मेरे पास तो तुझसे ज्यादा है सब कुछ, माल भी, औलाद भी, नौकर चाकर भी। आई हैव एवरीथिंग बेटर देन यू, मोर देन यू। अब ये क्या उसका झलक रहा था? उसका तकब्बुर। कल की क्लास में हमने पढ़े थे एग्जाम्पल वलीद बिन मुगीरा का। सेम एग्जाम्पल हम यहाँ भी ले सकते हैं। 35। फिर जब वो अपने गार्डन में दाखिल हुआ, वो मालदार आदमी, तो उसने बहुत तकब्बुर किया, बहुत अपने आप को बड़ा समझा, ऐसे अकड़ कर फूल फूल कर चल रहा था। फिर वो बोला कि मैं तो नहीं सोचता कि कभी भी ये सब कुछ खत्म होगा। ये कैसे खत्म हो सकता है? ये सब कुछ कितना अच्छा है। दिस विल नेवर कम टू एन एंड। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कयामत आएगी। आयत 36 में वो कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि कभी भी कयामत आएगी। और अगर कयामत आई भी, अगर आई, यानी उसका तो यकीन नहीं है ना। तो वो कहता है अगर आई भी और अगर मैं लौटाया गया अपने रब की तरफ, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब मुझे इससे बेहतर ठिकाना वहां देगा। क्यों? क्योंकि मेरा रब मुझसे बहुत राजी है। मैं अपने रब का फेवरेट हूँ। उसने मुझे दुनिया में इतना माल दिया है, दैट मीन्स आई एम हिज फेवरेट एंड यू आर नॉट। तो वो समझता था जिसको अल्लाह ने माल दिया है दुनिया में, वो अल्लाह का फेवरेट है। और जिसके पास माल नहीं है, उसकी तो कोई औकात नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। तो फिर उसका वो गरीब दोस्त फाइनली बोला, क्या बोला? कि क्या तू उस रब का के साथ कुफ्र करता है? तेरा ईमान इतना कच्चा है? क्या तू इतना नाशुक्रा है? ये जो कफरता वर्ड है ना, अकफरता, इसमें सब कुछ आ गया। कि ईमान कच्चा है, नाशुक्रा है, तकब्बुर करता है, कयामत पर यकीन नहीं रखता। ये सब कुछ अकफरता में आ गया। कैन यू सी द वर्ड अकफरता इन आयत 37? यस। हाँ, तो वहां पे कुफ्र वर्ड मिल रहा है ना। और वो पूछ रहा है उससे कि क्या तू कुफ्र करता है? तो वहां पे आपको ये सारे वर्ड्स लिख लेने हैं कि क्या तू नाशुक्री करता है, क्या तेरा ईमान नहीं है, क्या तू शिर्क करता है, क्या तू तकब्बुर करता है उस जात के साथ जिसने तुझे पैदा किया मिट्टी से, फिर एक नुत्फे से, फिर तुझे ठीक ठाक सही सलामत एक इंसान बना दिया। जानता है मेरा क्या ईमान है? अब आयत 38 में वो गरीब इंसान अपने ईमान का बयान करता है, कहता है लेकिन वो अल्लाह, वो तो मेरा रब है, वो मेरा रब है। देखिए, उसको अल्लाह ने माल नहीं दिया है, फिर भी वो गरीब इंसान कहता है अल्लाह मेरा रब है, और मैं शिर्क नहीं करता अपने रब के साथ, किसी को शरीक नहीं करता और ना करूंगा। ऐसा स्टेटमेंट हम लोग कहाँ करते हैं रोज? क्या हम लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कभी शिर्क नहीं करूंगी और ना करती हूँ? सूरे फातिहा में इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्ला। हर रोज हम भी तो यही स्टेटमेंट कहते हैं अल्लाह से, नमाज में, सूरे फातिहा में। क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु, या अल्लाह सिर्फ तेरी और तेरी और सिर्फ तेरी इबादत हम करते हैं। यानी हम शिर्क नहीं करते, ये रोज हम भी खड़े होके अल्लाह से कहते हैं। और फिर नमाज खत्म होने के बाद हमारी शिकायतें शुरू हो जाती है अल्लाह से कि अल्लाह उसको इतना दिया, इसको इतना दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझसे ये क्यों ले लिया, अल्लाह तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? तो फिर ये कैसा हमारा ईमान और इबादत है? फिर तो हमने शिकायतें कर दी जहां शिकायत। इस शिर्क आ गया, कुफ्र आ गया एक्चुअली।
तो हमारा ईमान इस गरीब इंसान की तरह होना चाहिए कि चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो और कोई हमारे सामने फ्लॉन्ट कर रहा हो अपनी इतनी प्रॉपर्टी और माल और वेल्थ और तकब्बुर कर रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा ईमान नहीं डगमगाना चाहिए। उसका माल और उसकी प्रॉपर्टी को देखकर मुझे लालच नहीं होना चाहिए, ना मेरे अंदर शिकायत आनी चाहिए, बल्कि मेरा तवक्कुल और मेरा ईमान बरकरार रहे और बढ़ जाए इंशाल्लाह। फिर वो गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त से क्या बोलता है 39 में? 39 में उसने उससे सवाल किया कि क्यों नहीं, जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में अभी मेरे साथ और तू इतना फ्लॉन्ट कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो तूने क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? ऐसा क्यों नहीं कहा तूने? क्या तुझे यकीन नहीं कि ये सब कुछ माशा अल्लाह है? यानी माशा अल्लाह का मतलब क्या होता है? हम लोग समझते हैं माशाअल्लाह नहीं बोलेंगे तो नजर लग जाएगी। नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। माशाअल्लाह का मतलब ये होता है कि मेरा ईमान है पक्का कि ये सब कुछ मुझे मेरे अल्लाह के इज़्ज़न से, उसकी मर्जी से मिला है। ये सब कुछ मुझे मेरे अल्लाह की मर्जी से मिला है। जब हम ये कहते हैं तो फिर हम अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, सारा क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। फिर कोई हमारे अंदर तकब्बुर नहीं आता कि ये मेरा है, मैंने किया, मेरे बेटे ने कमाया, मेरे शौहर ने कमाया। नो नो नो। गाड़ी में बैठे तो ये मेरे बेटे की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। नो नो नो। गाड़ी में बैठो आप अपने, बोलो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर में अपने एंटर हो, अपना घर देखो और खुशी हो तो कहो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा क्रेडिट अल्लाह को देना है इंशाल्लाह, ताकि तकब्बुर खत्म हो जाए। ये हमने परसों सीखा था ना। कितने लोगों ने इसको अप्लाई करना शुरू किया? कितने लोगों ने अपनी नेमत को देखकर माशाअल्लाह कहना शुरू किया? जरा हाथ ऊपर उठाइए। शुरू कर दिया ऑलरेडी? वेरी नाइस। अगर नहीं किया है तो लेट अस बिगिन। अपने आप को आप शीशे में देखते हो या नहीं? जरा आप नहा के निकलते हो, फ्रेश होते हो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अपने आप को देखो और बोलो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कोई तकब्बुर नहीं आएगा, इजंट इट? और शिकायत भी नहीं होगी कि मेरी नाक क्यों छोटी है, मेरे बाल क्यों कर्ली है, मेरी आंखें क्यों ऐसी है, ये इधर फुंसी क्यों आई है, झुर्रियां क्यों पड़ रही है, बाल क्यों सफेद हो रहे हैं। कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि हमने कह दिया कि जो मेरे रब ने चाहा वैसा मुझे बनाया। इजंट इट? इजंट इट? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यस। तो कितना अच्छा फायदा है ना इस एक स्टेटमेंट का, कि शिकायत भी नहीं आएगी, तकब्बुर भी नहीं होगा। और ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है कि ये सब करने की किसी की कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह की। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मुझे किसने बनाया? अभी तो उसने बोला, गरीब दोस्त ने, कि मुझे तो मेरे रब ने बनाया, तुझे भी तेरे रब ने बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया। क्या हमारी ताकत है कि किसी को बना दे? अगर किसी के बच्चे नहीं होते, आप कितना ही कुछ कर लो, अल्लाह की मर्जी नहीं है तो किसी की कुव्वत है, ताकत है कि वो बच्चा पैदा कर ले। अब देखिए दुबई में क्या हो रहा है, वहां पे बारिश नहीं होती है ना, इट इज ऑलमोस्ट अ डेजर्ट प्लेस। और फिर वहां पे आर्टिफिशियल रेन क्लाउड्स बनाने की इतनी कोशिश की जा रही थी इतने सालों से, कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश बरसाई जाए। तो आप देखिए कि जब नेचर के साथ अपनी ताकत को मिलाने की कोशिश की तो अल्लाह ने दिखाया कि क्या है, किसकी कुव्वत ज्यादा है, इंसान की या अल्लाह की। तो हम कोई ऐसे गलत काम ना करें इंशाल्लाह। फिर 39 में क्या बोला वो आगे, कि अगर तू मुझे जलील और छोटा समझता है, इफ यू लुक डाउन अपॉन यू, सॉरी अपॉन मी, कि माल में और औलाद में तू मुझसे बेहतर है, तो 40 में फिर वो कहता है फिर मुझे तो उम्मीद है, गरीब कहता है
मुझे उम्मीद है मेरे रब से, मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। ये होता है एक मोमिन। मैं मायूस नहीं हूँ। आई हैव फुल ट्रस्ट एंड आई हैव फुल फेथ इन अल्लाह कि वो मुझे दे। अगर वो चाहे तो तुझसे बेहतर बाग मुझे दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? तुझे किसने दिया? उसी ने दिया। और अगर अल्लाह चाहे तो वो भेजे तुझ पर क्या, युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई। अगर वो चाहे तो वो भेजे आसमान से तुझ पर तूफान, अजाब, फिर हो जाए ये सब कुछ तेरा साफ मैदान, चटियल, बैरन लैंड, डिस्ट्रक्टेड। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? या फिर ये जो तेरी नहर बह रही है, जो पानी बह रहा है, अगर अल्लाह चाहे तो इसे सूखा कर दे, गहरा कर दे। औ युस्बिह माउहा गौरन फलं तस्ततिअ लहु त्वलबा। अगर अल्लाह उस पानी को गहरा कर दे, सुखा दे, फिर हरगिज नहीं तुझ में ताकत। ये तेरी कैपेसिटी में नहीं कि तू फिर वो पानी ले आए। कहाँ से लाएगा? हम्म। इसको कनेक्ट किया था चांद आंटी ने सूरे मुल्क की लास्ट आयत से, करेक्टली कनेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमने किया था। और ये रिवाइज इसलिए किया क्योंकि ये पूरा एक वाकया है। अगर कोई आज न्यू ज्वाइन किया है या आप भूल गए हो, अब इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ आ गया? अब एक बात आप लोग गौर से सुनिए कि ये जो वाकया हमने अभी पढ़ रहे हैं ना, ये वाकया, ये आजमाइश है ना। ये देखिए पूरे सूरह कहफ का निचोड़ इस पोस्टर में आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। जो गार वालों का, केव वालों का वाकया था, उनके ईमान का टेस्ट था। इट वॉज अ टेस्ट ऑफ देयर ईमान। फिर ये गार्डन वाले का वाकया जो है, ये किसका टेस्ट है? माल का टेस्ट। आजमाइश माल देकर की अल्लाह ने। फिर आगे हम पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, तो वो नॉलेज का टेस्ट होगा, इल्म का टेस्ट। और फिर लास्ट हम पढ़ेंगे जुल्करनैन का वाकया, वो होगा पावर का टेस्ट। अल्लाह ने जुल्करनैन को बहुत पावर दिया तो उसका टेस्ट होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत इल्म दिया, पर उनसे ज्यादा किसको दिया? खिजर अलैहिस्सलाम को, तो उसका टेस्ट हो गया। और ये बाग वाले का, तो ये हर फ्राइडे को जब हम पढ़ते हैं, पूरा हफ्ता हमारे साथ ये चारों टेस्ट होते हैं। चारों फितने कभी ना कभी हमारे साथ आते ही है पूरे हफ्ते में। कभी हमारे ईमान की आजमाइश आ जाती है, कभी माल की आजमाइश, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, कभी इल्म की आजमाइश। हम कुरान क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कहीं तकब्बुर तो ना आ जाए हमारे अंदर। और पावर का टेस्ट। तो यू अंडरस्टैंड, दिस इज द क्रक्स ऑफ सूरत अल कहफ। इसके आप लोग पिक्चर्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आयत 42 पर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चांद आंटी, सना? जी हाँ, वेरी वेल, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले आगे बढ़ते। नाउ यू मे शेयर द स्क्रीन, शमीम। आयत 42। वो और उहित, उहित, फिर अहाता वर्ड है। ये वर्ड हम आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं। उहित का मतलब होता है घेर लेना, टू सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो और घेर लिया गया। अब क्या हुआ उस मालदार आदमी के साथ? क्या हुआ? उसने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहा, उसने तकब्बुर किया, उसने लुक डाउन किया उस गरीब आदमी को। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? देखिए, और घेर लिया गया बिसमरी ही, उसका फल, उसका गार्डन, उसके फ्रूट सब अल्लाह ने घेर लिए। घेर लिए यानी क्या हुआ? फिर आया अजाब, फिर आया तूफान अल्लाह के हुक्म से। वो फिर असबह, फिर हो गया। सुबह वर्ड है ना इसमें, असबह में सुबह वर्ड नजर आ रहा है, स्वाद बाहा। तो सुबह क्या होती है? हो जाती है। हम लोग कहते सुबह हो गई, तो यहाँ पर भी है कि फिर हो गया। क्या हो गया? हम्म।
युकल्लिबु कफ़्फ़ैही, वो पलटता हुआ, वो पलटा, कफ़्फ़ैही, दोनों हथेलियों पर अपनी, हथेलियां समझते हैं, बोथ द पाम्स, दोनों हथेलियों पर अपनी, अला ऊपर, मा जो, अनफक, जो उसने खर्च किया था, जो उसने माल लगाया था ना अपने गार्डन में, खेती में, वो सब कुछ क्या हो गया, फीहा, उसमें, वही खावियतुन, और वो उसका सब कुछ, खावियतुन, वो बर्बाद हो गया, उलट पुलट, अला उरूशिहा, ऊपर अपने छतों के, अपसाइड डाउन, उरूशिहा, अर्श कहते छत को, बराबर, तो उरूशिहा प्लूरल है उसका, तो छत है नीची हो गई। अब ये तो घर घर तो नहीं था ना, उसका तो खेत और गार्डन था, अपसाइड डाउन हो गया, मतलब जो भी उसका क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप था, जो पेड़ थे, फ्रूट्स थे, वो सब खड़े थे ना, अब वो सब मिट्टी में मिल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। समझ आ गया, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो सब गिर पड़े, बर्बाद हो गए अपने छतों पर, यानी जो खड़ी हुई फसल थी, अब वो सारी नीचे गिर गई, बर्बाद हो गई, सारे पेड़ गिर गए, अंगूर और खजूर एंड एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, मिट्टी में मिल गया। और ये जो हथेली का आया था कि वो अपने दोनों हाथ मलता रह गया, कि भाई प्रॉफिट तो गया ही गया, जो असल लगाई थी कैपिटल, वो भी जाता रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जितना माल उसने लगाया था। तो अब क्या हाथ में क्या रहा, हथेलियों में नथिंग, पछतावे के सिवाय हथेलियां मलता रह गया। वयकूलू, और वो कहने लगा, या लैतनी, ए काश कि मैं, अफसोस मुझ पर, अफसोस, आई रिग्रेट, क्या है, देखिए अब किस चीज पे अफसोस कर रहे हैं, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई या नहीं। ए अफसोस मुझ पर, लम उशरिक बि रब्बी अहदा, कितना अच्छा होता कि नहीं, लम यानी नहीं, उशरिक में शरीक करता, बि रब्बी अपने रब के साथ, अहदा किसी को, इतना अच्छा होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, कि मैं तकब्बुर ना करता, क्योंकि उसने तो किसी को बुत की पूजा नहीं की थी, उसने तकब्बुर किया था, अपने आप को सारा क्रेडिट दिया था, तो ये उसकी तकब्बुर का शिर्क अब उसको समझ में आ गया, और अब वो पछता रहा है कि काश कि मैंने ऐसा ना किया होता। अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, नाउ नथिंग कैन बी डन, उसके साथ तो जो होना था वो हो चुका, मेरा और आपका खेत अभी खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मीन्स हमारी नेमतें अभी हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो हमें बिल्कुल इस तकब्बुर को निकाल कर बाहर फेंकना है, और इसका बेहतरीन अल्लाह ने हमें सल्यूशन दे दिया, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी को लुक डाउन नहीं करेंगे, किसी को देखकर हकीर नहीं समझेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे कि मेरे पास तो इतना है उसके पास नहीं है। कभी कभी हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं ना विसे, कि वो तो बेवकूफ है ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं वो इतने बेवकूफ है कि उनको अपना माल संभालना नहीं आता, उनको बिजनेस करना नहीं आता, वो लोग घुमा देते हैं, वो लोग नुकसान में पड़े हैं क्योंकि वो बेवकूफ। तो जब आप किसी को बेवकूफ कहते हो, दैट मीन्स अपने आप को क्या कह रहे हो, कि मैं बेवकूफ नहीं हुआ, आई एम वेरी स्मार्ट, शी इज एन इडियट, ही इज एन इडियट, ये भी क्या है, तकब्बुर है कि नहीं। उसको बच्चा संभालना नहीं आता, वाह वाह वाह, तो फिर क्या हो गया, यानी मैं बहुत स्मार्ट हूं। जब हम किसी के फ्लॉज निकालते हैं, और हम लेडीज को बहुत आदत होती है, कुछ नहीं तो पड़ोसी के फ्लॉज निकालते हैं। आप लोग को एक वाकया बताई थी पहले, याद होगा अगर,
कि एक मियाँ बीवी रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, और पड़ोस में एक फैमिली रहने आई। अब ये दोनों चाय पीते थे सुबह बैठ के, तो वो देखती थी कि वो बाजू में जो नेबर आई है, पड़ोसी, वो रोज अपने लॉन्ड्री करती है, कपड़े धोती है और फिर वो कपड़े सुखाती है तार पर। तो ये रोज देख के कहती थी अपने हस्बैंड को कि देखो ये कैसी औरत है, इसको कपड़े धोना नहीं आता, इसके कपड़े कितने गंदे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ कपड़े नहीं धोती। हाँ, क्या हो गया, ये उसके फ्लॉस फाइंड किए, खुद अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हर रोज वो बैठती और वही कहती, और हम लेडीज को बहुत मजा आता है, रोज एक ही बात करने को भी मजा आता है। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि दूसरे की बुराई कर रहे हैं ना, और ये गीबत है, बिल्कुल ये गीबत है। अब क्या हुआ पता है, एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया, फिर एक दिन, फिर वो बैठे नेक्स्ट वीक में, तो बोली अरे वाह, आज तो इसने बहुत अच्छे कपड़े धोए साफ, अब ये सीख गई कपड़े धोना साफ साफ। तो फिर उसका हस्बैंड बोला, अभी तक वो कुछ नहीं बोला था, अब उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि वो तो हमेशा से अच्छे साफ कपड़े धोती थी, मैंने देखा कि अपनी ये कांच की जो खिड़की है, विंडो है जिसमें से हम देख रहे हैं ना, अपनी विंडो गंदी थी, उसके ऊपर इतनी धूल जमी हुई थी, ये मैंने धूल सुबह सुबह उठ के आज पूरी विंडो क्लीन किया, तब तुम्हें दिख रहा है कि उसके कपड़े साफ हैं। तो धूल कहाँ थी, अपने विंडो पर, यानी ये था, अपनी कमी थी जिसकी वजह से हम दूसरे को टोक रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे। करते कि नहीं करते ऐसा, बताओ। बाजी यही करते सिर्फ। इजंट इट? अल्लाह हम अल्लाह सबको हिदायत अकबर। दे। हाँ, और फिर गुनाह में कौन पड़ता है, हम ही पड़ते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अल्लाह अकबर। चले, अब क्या हुआ, इसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर आयत 43 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो, और, लम नहीं, तकुन थी, और नहीं थी, लहू उसके लिए, क्या नहीं थी उसके लिए, फी अतुई कोई जमात, यंसुरूनहू कि वो मदद करते उसकी, वलम तकुल लहू और नहीं थी उसके पास उसके लिए, फी अतुई कोई जमात, कोई लोग, कोई आर्मी, यंसुरूनहू कि वो मदद करते उसकी। ये सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई भी ऐसा नहीं था उसके पास जो ये सब कुछ वापस रिवाइव कर सकता, उसे बचा सकता, उसकी मदद कर सकता। है कोई अल्लाह के खिलाफ जो मदद कर सके? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, सिवाय अल्लाह के कोई और अब उसकी मदद नहीं कर सकता था। वमा काना मुंतस्विरा, वह और, माँ नहीं, काना वो था, मुंतसिरा नहीं वो बदला ले सकता था। किससे लेगा बदला, किसके पास जाके कंप्लेन करेगा? ना कोर्ट में जा सकता है, ना पुलिस कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि तूफान और अजाब कहाँ से आया, आसमान से आया। तो दिस वाज द लॉ ऑफ नेचर, अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह की शिकायत किसके पास जाके करेगा? कोई कोर्ट, कोई पुलिस। और फिर वो हाथ मलता इसलिए रह गया, और अफसोस भी इसलिए किया कि फिर अब उसको समझ आ गई बात कि ये सब मेरा ही किया धरा था, तो अब मैं कहाँ जाके सर पटकू, किसके आगे शिकायत करूं, क्योंकि मैंने ही शिर्क किया, मैंने ही तकब्बुर किया। अब पछताया, और अब कहीं उसके लिए कोई मदद का ठिकाना न रहा। अल्लाह अकबर। और ये जो स्टोरी है, एक कितनी कॉमन, हम लोग हर रोज भी देखते हैं, खुद अपने साथ भी देखते हैं, ये होता ही रहता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स। अल्लाह रहम करे। आयत नंबर 44। हुनालिक, हुनालिक यहाँ, अल वलायतु
यहाँ पर आप देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हुनालिकल वलायतु, यहाँ पर देख लो। वलायतु क्या है? सारा पावर, सारा कंट्रोल, सारा इख्तियार किसके पास है? लिल्लाही, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। बरहक, सारा सच्चा पावर, ट्रू पावर, अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। और किसी के पास कोई पावर है कि किसी को कुछ दे दे या किसी का कुछ मिटा दे? आपने वो सेइंग सुनी होगी कि अगर सारी दुनिया मिलकर चाहे कि किसी का कुछ बुरा करे, लेकिन अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा करता हो, तो पूरी दुनिया मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जिसके साथ अगर अल्लाह बुराई का इरादा कर ले, तो पूरी दुनिया मिलके उसे बचा नहीं सकती। तो सारा पावर अल्लाह के हाथ में है। फिर कैसा है अल्लाह? 44 में आगे फरमाते हैं हुआ खैरुन, वो बेहतरीन है। कैसा? सवाबन, बदला देने में। अल्लाह बदला सवाब देने में कैसा है? बेहतरीन। यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही बदला मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व खैरुन उक़बा, और बेहतरीन है अल्लाह अंजाम के लिहाज से। रिजल्ट भी अल्लाह कैसा देता है? बेहतरीन रिजल्ट। जो हम कहते हैं दुनिया में कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और ये दुनिया में भी अल्लाह हमें दिखाता है और आखिरत में तो होगा ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ये वाकया कंप्लीट हुआ और इस वाक्य के हमने अब देखने हैं कि कितने सारे हमको मॉरल्स मिले इस वाक्य में। आप लोग मुझे क्विकली एक एक मॉरल बताइए, रिपीट नहीं करें प्लीज, ताकि हम नेक्स्ट वाक्य पर चलते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आप लोग बता पाओगे एक एक मॉरल? यस सना। बाजी, तकब्बुर से बचना है। अपने आप को सुपीरियर नहीं कहना है, क्योंकि जब दूसरे को नीचे दिखाते हैं तो खुद सुपीरियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो बहुत वेरी केयरफुल गुड, रहना है बाजी। वेरी गुड। हाँ दीदी। सम कयामत आंटी बोल। हाँ कयामत के दिन पर यकीन रखना है। यस, आप लोग लिखते चलिए सारे और फिर मुझे भी सेंड कर देना एक पिक्चर निकाल कर, ठीक है? चांद आंटी। हर नेमत मिलने पे हम शुक्र अदा करें और खुश हो तो हम हमेशा ये के माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला कुव्वता इल्ला ला बिल्ला। कुव्वता इल्ला बिल्ला। जी। अब मुकद्दसा। बड़े बोल का हमेशा सर नीचा होता है, इसलिए बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। और सारी ताकत तो अल्लाह के पास है और सारी किबरियाई भी अल्लाह की ही है। जी, वेरी नाइस। सलमा आंटी। अस्सलाम वालेकुम। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हमारे अंदर तकब्बुर आएगा ही नहीं। वेरी गुड। इसलिए अल्लाह की बड़ाई बयान करना है और उसी की किबरियाई करना है। जी, और जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना वो ज्यादा देगा हमको इंशाल्लाह। वही मानती। और ना शुक्री करेंगे तो जो है वो भी चला मिटा जाए। देगा। जी। और वो आदमी की खैर ख्वाही देखिए, वो हसद नहीं किया और वो अपने आप को छोटा भी नहीं समझा, लेकिन अपने साथी को समझाया। इसी तरह हमको भी अपने साथियों को कुरान के बारे में, क्लास के बारे में समझाने का सबक मिला। जी बराबर है कि उसकी वेलविशिंग है, वो उसके बिल्कुल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया उसके अंदर, उसने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, बल्कि वो उसे समझाया क्योंकि उसका ईमान पुख्ता था। तो उसने वतवासो बिलहक और वतवासो बिस्सब्र किया। शमीम। जी उम्मीद, उसने उम्मीद की अल्लाह से, बेहतरीन उम्मीद हम्म, की, अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद कर। वेरी गुड। कभी अल्लाह से मायूस नहीं होना है इंशाल्लाह। जिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। औलाद और वालेकुम माल सलाम। अल्लाह की नेमत है, तो उस पर तकब्बुर न करना चाहिए। बराबर।
वो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे इंशाल्लाह। खदीजा। सुल्ताना। मेरा माल और मैं नहीं करना चाहिए। हम्म, सही बात है। ठीक है, तो ये आपके रिफ्लेक्शंस, और भी कुछ हो तो आप क्लास के बाद दे देना इंशाल्लाह। तो ये था माल का फितना। यहाँ से हमें ये समझ आ रही है बात कि माल ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और हर नेमत का हिसाब होने वाला है, और हर नेमत हमारे लिए आजमाइश है। तो अगर किसी के पास माल ज्यादा है तो ये ना समझे कि अल्लाह मुझसे बहुत राजी है, वो तो अल्लाह ने दिया है माल। अब उसके हम किस तरह इस्तेमाल करते, हाउ डू वी हैंडल एंड हाउ डू वी रिएक्ट अपॉन द नेमा ऑफ अल्लाह। अपनी रिएक्शन अल्लाह ताला देखना चाहते हैं हर चीज में। एक्शन तो सारी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से, उसने दिया। अब अल्लाह ताला हमारी रिएक्शन देखना चाहते हैं। सो वी हैव टू चेक कि हम उस माल के साथ क्या करते हैं। ये फिर से एक बार लगाती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर कि ये माल की आजमाइश। अब आप देखिए कि हम आगे चल के फिर से पढ़ने वाले दज्जाल का वाकया अभी जो बाकी है। तो दज्जाल जब आएगा, हाँ, अभी तो हमारा जो ये माल का एवरीडे टेस्ट होता है, पता है ना, एवरीडे हमारे माल की आजमाइश होती है कि हम शुक्र अदा करते हैं, सदका करते हैं, या कंजूसी करते हैं, या गलत कामों में या इसराफ में पैसा खर्च करते हैं। एवरीडे टेस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट माल का होगा जब दज्जाल की एंट्री होगी। और दज्जाल जब आएगा तो पूरी दुनिया में सूखा पड़ा होगा, और जहां जहां से वो निकलेगा वहां पर ऐसा सूखा होगा कि खाने को पीने को पानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लोग परेशान। तब दज्जाल आएगा और वो कहेगा कि तुमको चाहिए माल, मेरे पास इतना माल है, खजाने हैं, खाना पानी। फिर वो दिखाएगा ऐसा एक पिक्चर, जैसे कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देखते एआई, वो दिखा देगा कि देखो ये इतना मेरे पास खाना पीना नेमतें हैं, बस तुम क्या करो, मेरे आगे झुक जाओ, मुझे सजदा कर दो, तो मैं ये सब कुछ तुमको दे दूंगा। तो जो लोग भूख के मारे तड़प रहे होंगे और उनका ईमान कमजोर होगा, वो उसके आगे झुक जाएंगे। तो फिर वो क्या करेगा दज्जाल? वो देगा उनको सब कुछ, खाना पीना सब कुछ हरा भरा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह उसे वो पावर्स देंगे, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट होने वाला है। और फिर वो वहां से निकल जाएगा। और जो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं झुकते तेरे आगे, हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, तो वहां पर और शदीद सूखा पड़ेगा, और फिर वो वहां से निकल जाएगा। इस तरह वो दोनों हथेली अपनी फैलाएगा। एक हथेली में दिख रहा होगा कि सब कुछ हरा भरा खाना खजाना एक हाथ में, और एक हाथ में दिख रही होगी आग। तो वो कहेगा कि बोलो व्हाट डू यू चूज। तो बजाहिर नजर आ रहा होगा जो खाना खजाना, जो लोग उसे चूज करेंगे, तो एक्चुअली वो आग होगी। और जो आग होगी उसे कौन चूज करेगा? आग सामने देखकर कोई चूज करेगा? नहीं करेगा। तो एक्चुअली वो होगी जन्नत, नेमत। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 सीवियर टेस्ट, और अल्लाह हमें इससे बचाए। अगर वो टेस्ट इतनी बड़ी होगी और हम वहां तक अगर नहीं पहुंचते हैं, तो आज भी हमारी टेस्ट कोई कम सीवियर नहीं है। एवरी डे हमारे साथ ये टेस्ट होती है, इजंट इट? अल्लाह हमें इस फितने से, इस आजमाइश, ये आजमाइश हमारे लिए आसान कर दे, हमें शुक्र और सब्र करने वाला बनाए इन वाकयात को पढ़ के, इजंट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन। आगे आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 45। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? कोई क्वेश्चन एनीबडी? चले, आयत नंबर 45। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम, वज़रिब, ज़रब बयान कीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप बयान कीजिए, पेश कीजिए, लहुम उनके लिए, मसल एक मिसाल, एक वाकया और अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का एक वाकया, एक मिसाल जो हमको रोज नजर आती है दुनिया की जिंदगी में। क्या है ये मिसाल? ये दुनिया की जिंदगी को कंपेयर किया अल्लाह ने। किसके साथ कंपेयर किया है? देखिए, क जैसे, क जैसे, लाइक माइन, जैसे कि पानी, जैसे कि बारिश का पानी। इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने कंपेयर किया बारिश के पानी से। कमाइन, जैसे कि बारिश का पानी। अंजलनाहु, वैसे तो माँ पानी के लिए आता है, बट आगे आ रहा है अंजलनाहु, जो नाजिल किया हमने उसको, मिनस समाई, आसमान से। तो आसमान से कौन सा पानी आता है? बारिश का पानी, रेन वाटर। अब ये कैसा कंपैरिजन है, दुनिया की जिंदगी और बारिश का पानी? देखेंगे आगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो बारिश का पानी आसमान से आता है, कहाँ से आता है? आसमान से। फख्तलत बिही, फिर वो कहाँ आता है? जमीन पे आता है। यानी फिर, इख्तलत कहते हैं घुल मिल जाना, मिलजुल जाना, टू मिक्स। तो ये आसमान से जब आता है बारिश का पानी, इट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो वो मिल जाता है, किसके साथ मिलजुल जाता है? बिही, साथ उसके। पानी किसके साथ मिल जाता है? उसके साथ। किसके साथ? नबातुल अर्जी, नबात कहते हैं तमाम जमीन के ऊपर हर चीज, चाहे वो प्लांट्स हो, वेजिटेशन हो, घास हो, मिट्टी हो, हर वो चीज जो जमीन पर है, तो वो पानी मिल जाता है उसके साथ। अभी कहीं गटर है तो पानी गटर में मिलके वैसा हो जाएगा, और कहीं पे अगर लेक है, समंदर है, अब देखिए कि बारिश का पानी में कोई टेस्ट नहीं होता है ना, एंड इट इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसका पीएच कितना होता है, जरा फाइंड आउट कीजिए। अगर वो बारिश का पानी समंदर में गिरे तो वो पानी कैसा हो जाएगा? खारा। नदी में मिले तो मीठा, मिट्टी में गिरे तो मिट्टी, और किसी फूल पर गिरे तो शबनम, किसी गटर में गिरे तो गटर। तो वो कहाँ गिरता है और किसके साथ मिलता है, वो उसका रंग अपना लेता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं। तो जब ये पानी जमीन में मिल जाता है फिर क्या होता है? वो असबह, फिर वो हो गया हशीमन, चूरा चूरा। तो जब जमीन पे पानी गिरता है बारिश का, तो जमीन लहलहा उठती है, हरा हरी भरी हो जाती है, ग्रीन ग्रासलैंड्स एंड ट्रीज एंड फ्रूट्स। फिर क्या होता है? फिर थोड़े टाइम बाद फिर समर सीजन आता है, रेनी सीजन खत्म होने के बाद ठंडी का सीजन, ठंडी के बाद गर्मी। अब गर्मी में क्या होता है? हशी मन, चूरा चूरा, यानी सब कुछ सूख जाता है, इजंट इट? सब कुछ सूख कर बिल्कुल ड्राई, चूरा चूरा। तज़रूह रियाह, उड़ाती है उसको हवाएं। फिर सारे प्लांट्स सूख कर बिल्कुल ड्राई, और फिर हवाएं बहती, हवाएं उड़ती है, तो वो हवाओं के साथ उड़ने लगता है सूखी घास का चूरा, इजंट इट? तज़रूह में क्या वर्ड मिलता है आपको? तज़रूह रियाह, उड़ाती है उसको। और रियाह कहते हैं हवाएं। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह कैसा? अला कुल्ली शैइन मुक्तदिरा, ऊपर हर चीज के, अला यानी ऊपर, अपॉन, कुल्ली हर, शैइन चीज के, मुक्तदिरा कुदरत वाला। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है,
अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर दे, किसी के बस में नहीं कि इसे रोक सके। Isn't it? तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल हमें क्यों दी? बारिश की और दुनिया की जिंदगी से इसे कंपेयर किया। यहाँ पर हमें दो बातें इंपॉर्टेंट समझ आती है। एक तो बारिश के पानी का एग्जाम्पल समझ गया, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आता है कि जैसे हम इंसान पैदा होते हैं, है ना, कहाँ पैदा होता है एक बच्चा, कहाँ अपने माँ के पेट में बच्चा पलता है, isn't it? वहीं पर उसका ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होता है। लेकिन उसकी रूह कहाँ से आती है? बॉडी तो माँ के पेट में बनती है, रूह कहाँ से आती है? बताओ जल्दी, वन वर्ड आंसर। अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता लाकर रूह डालता है उस बॉडी में, तभी उसके अंदर लाइफ आती है। तो ये रूह कहाँ से आती है? आसमान से आती है, isn't it? फरिश्ते आसमान से लेकर आते। जैसे ये बारिश ऊपर से आई, वैसे रूह आई। तो जैसे बारिश का पानी प्योर था, वैसे ये रूह कैसी थी जो अल्लाह के पास से आई? बिल्कुल प्योर रहती है ना। बच्चे की रूह, जब वो बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, अब वो पैदा होके कहाँ आके खड़ा होता है? बताओ बच्चा, जमीन पर, हवा में तो नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे जैसे फरमाया था बारिश ऊपर से आई और जमीन में मिली, वैसे इंसान की रूह ऊपर से आई, पर बच्चा जब जमीन पे खड़ा होता है, बड़ा होता है, तो वो जमीन पे रहता है। अब जैसी जमीन होगी, यानी जैसा माहौल उसको मिलेगा, वैसे उस बच्चे की परवरिश होगी। गटर की परवरिश, या अच्छी परवरिश, या ईमान वाली परवरिश, या कुफ्र वाली, या शिर्क वाली, या फिजूल खर्ची वाली, इजंट इट? फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि एक वक्त आएगा कि उस इंसान की मौत तो होनी ही है। जैसे ये सब हरा भरा सूख कर चूरा चूरा हो गया, फिर हवा में उड़ गया, वैसा ये इंसान अब जिस भी माहौल में रहे, जैसे अपनी जिंदगी गुजारे, ये अब उसको फ्री विल मिला हुआ है और उसके माहौल का असर है। फिर जब वो बूढ़ा होगा और फिर वो मर जाएगा, ये तो होना ही है, फिर वो मर जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा? उसका नाम और निशान नहीं बचेगा। और है अल्लाह हर चीज पर कादिर। एक बारिश की मिसाल थी, दूसरी इंसान के पैदाइश और उसकी दुनिया की जिंदगी की मिसाल थी, और तीसरी मिसाल आसमान से और क्या आता है? आसमान से आती है वही, वही इलाही, कुरान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान भी तो हमने आसमान से नाजिल फरमाया, एंड इट इज जस्ट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे बारिश का पानी। और ये फिर जिस रूह पर जाकर असर करे, तो फिर जो इंसान इस कुरान से फायदा उठाए, ईमान लाए, उसे हिदायत नसीब हो, तौफीक हो, फिर वो जैसे अमल करे, तो उसके अमाल इसी दुनिया में उसने करने हैं, इसी जमीन में, और फिर वो अमाल उसकी मौत से पहले तक के सारे अमाल फिर से ऊपर जाएंगे आसमान की तरफ हर रोज। जैसे आप बारिश कितनी ही बरसे, लेकिन आपको पता है कि हर रोज इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इवापोरेशन होता है। तो पानी जो ऊपर से आया है ना, वो हर रोज ऊपर भाप बन के जाता है। तो हम लोग जो ऊपर से आए हैं और कुरान हम पर नाजिल होता है, फिर जो हम अमाल करते हैं, हर रोज हमारे अमाल भी ऊपर जा रहे हैं। फिर बाकी क्या रह जाएगा? ये जिस्म, व्हेन यू आर डेड एंड यू आर नो मोर। और ये हर एक के साथ होना है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये हमें तय करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, कोशिश करनी है कि अल्लाह बारिश भी तूने दी, हम उसका फायदा उठाते हैं, खेतियां करते, पानी पीते, हर चीज में वी नीड वाटर, इज लाइफ।
जहाँ पानी नहीं होता वहाँ क्या हाल हो जाता। तो जैसे पानी का हम इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं और उसे वेस्ट भी नहीं करना है, वैसे कुरान जो हमको अल्लाह ने दिया है उसका बेहतरीन फायदा हम उठाए कि हम कुरान के जरिए अपनी इस जिंदगी को बेहतरीन तरीके से अल्लाह के हुक्म के जरिए के हिसाब से गुजारे। प्लस प्लस इसे वेस्ट ना करें, कुरान के होते हुए हम गुनाहों में ना पड़े, अल्लाह की नाफरमानियों में ना पड़े, क्योंकि मौत तो आनी ही है। फिर क्यों ना हम बेहतरीन अमल करके अल्लाह के पास भेजे, ताकि फिर अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये थे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस आयत। डू यू अंडरस्टैंड? कौन से 3 एस्पेक्ट्स हमने काउंट किए? नंबर 1 बताइए क्या था? बारिश ओनली का वन ऑफ यू। पानी। बारिश का पानी, वेरी गुड। दूसरा एस्पेक्ट क्या था? एक बच्चा जो माँ के वूम से पैदा होता है और फिर जमीन पे उतरता है। हाँ, और रूह उसकी ऊपर से आती है, प्योर, है ना? हाँ, फ्रॉम द फरिश्तास। हाँ, वेरी गुड। और थर्ड एस्पेक्ट क्या था? वही है इलाही, ये भी यस, आसमान से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। आई होप सबको बात समझ आई हो। तो वो बच्चा जो पैदा होता है उसकी रूह ऊपर से आई है, और रूह के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना सूरह आराफ में, कि अल्लाह ताला ने पूछा था तमाम रूहों से, जब बना लिया था तमाम रूहों को, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम रूहों ने अल्लाह से प्रॉमिस किया था, बला शहिदना, हाँ क्यों नहीं, हम गवाह है कि तू ही हमारा रब है। तो रूह ने पहचान लिया था। अब ये रूह जब इंसान के बॉडी में आती है तो उसको जो माहौल मिलता है, अगर उसको पॉजिटिव इस्लामिक तौहीद वाला माहौल मिलता है, तो फिर वो रूह जो है एज इफ उसको क्लासरूम मिल गया, एज इफ उसको टीचर, कुरान, गाइड सब मिल गया, तो वो क्या होगा, फ्लरिश होती है वो रूह। फिर वो रूह बन जाती है नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से लव्वामा। वो अम्मारा नहीं बन सकती, फिर वो आपको नेकी का हुक्म देगी, आपको शुक्र और सब्र का हुक्म देगी। लेकिन अगर वही रूह को जिस्म में माहौल मिला शिर्क वाला, घर में हर एक को अगर शिकायत करने की आदत है ना, घर में एवरीबडी इज इन अ कंप्लेन मोड एंड एवरीबडी इज अ कंप्लेन बॉक्स, तो बच्चा जो पैदा होगा ना वो भी कंप्लेन बॉक्स ही बनेगा। जिसके घर में घंटियां बज रही हो, सिर्फ म्यूजिक चल रहा हो, शिर्क हो रहा हो, तो वो बच्चा भी उसी को अडेप्ट करेगा। और जिस घर में अल्लाह की इबादत होती हो, शिर्क नहीं होता हो, अल्लाह की शुक्रगुजारी होती हो, तो फिर वो बच्चा भी वही अडेप्ट करेगा, इंशाल्लाह। तो ये 3 एस्पेक्ट हमने इस आयत में पढ़े। अभी जो नेक्स्ट आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये कितना ब्यूटीफुली अल्लाह ने हमको डिपिक्ट किया है बिल्कुल सूरह के बीच में, कि कैसे हम अपनी दुनिया की जिंदगी को चाहे तो दुनिया ही में जन्नत बना ले, और चाहे तो इसे अजाब बना ले। चाहे तो ये दुनिया हमारे लिए क्या है एक्चुअली, कि हम इसे आखिरत की खेती बना ले। इजंट इट? आपको वो कारपेंटर वाली स्टोरी सबको मालूम है ना, अभी आई विल नॉट रिपीट। तो हमें भी उस कारपेंटर की तरह अपनी आखिरत को संवारना है इस दुनिया में रहकर। आयत नंबर 46, आयत नंबर 46 है ना, ये मुझे और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता लेसन है। इसे मैं आज शुरू करूंगी बट कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी, या तो हम जस्ट टच कर लेते हैं इसे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत, आई फील लाइक दैट, फ्रॉम दिस सूरा 46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे, अल मालू वल बनूना, यानी ये सारा माल, वेल्थ, वल बनूना, और बेटे, औलाद,
दो चीज का जिक्र किया अल्लाह ने। अभी ऊपर दुनिया की जिंदगी थी ना, तो दुनिया की जिंदगी में से अल्लाह ने ये दो चीजें चूज करके हमें बता रहे हैं कि पूरी दुनिया की जिंदगी एक टेस्ट है तुम्हारे लिए, आजमाइश है, लेकिन ये पूरी जिंदगी में से ये दो चीजें, क्या? माल और औलाद, जीनतुल हयाती दुनिया, ये जीनत है, ये फेवरेट है, हर एक को पसंद है दुनिया की जिंदगी में, कि मेरे पास बहुत माल हो और मेरे पास बहुत औलाद हो, स्पेशली बेटे हो। ये दो चीज, इसकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में रख दी है। हम पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में कि अल्लाह ताला ने कैसे मोहब्बतें भर दी है, किन किन चीजों की। नंबर 1, औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल, सोना, चांदी, घोड़े, खेती बाड़ी, ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने हमारे दिल में रख दी है एज अ टेस्ट। अब यहाँ पर इन दो चीजों का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। इसी के पीछे इंसान अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लगाता है। 24 घंटे में से आप देखिए कि कितने घंटे हमारी फिक्र माल और औलाद की होती है ना, नेचुरली होती है। लेकिन ये बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। ना माल ना औलाद, कोई साथ नहीं जाएगा। तो फिर क्या बाकी रहेगा? वल बाकियातु स्वालिहातु, और बाकी रहने वाली चीज तो सिर्फ नेकियां है। अस्वालिहातु खैरुन, बेहतरीन नेकियां, ये आपके रब के नजदीक, इंद रब्बिक, आपके रब के नजदीक, सवाबो, इसका बड़ा सवाब होगा नेक कामों का, नेकियों का। व खैरुन अमला, और बेहतरीन अमल, बेहतरीन यहाँ पे अमल नहीं है, ये आइन से होता है ना अमल। ये बेहतरीन क्या है अल्लाह के पास? उम्मीद। तो इस आयत को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में करेंगे, ताकि हमारा फोकस कैसे हमें शिफ्ट करना है नेकियों की तरफ। इसका ये मतलब नहीं कि हम माल और औलाद से अपनी नजरें फेर ले, बट माल और औलाद को ही हम अपनी नेकियों का जरिया कैसे बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले अब मैं आपके साथ कुछ हदीस और शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन याद है आप लोगों को, हमने जन्नत की हदीसें पढ़े थे, उसमें कुछ एक दो हदीस बाकी थी जो मुझे पढ़नी थी, एंड ये बहुत खुशी दिलाने वाली हदीस है। देखिए जरा इसे पढ़ लेंगी आप सना, जल्दी से बेटा। जी बाजी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे कमरे हैं जिनका बाहर का हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आएगा। ये सुनकर एक अराबी ने ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, अक्सर रोजा रखे और अल्लाह की रजा के लिए रात में उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सोए हों। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। इसे मैं रिपीट करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे कमरे, ऐसे पैलेसेस होंगे जिनका बाहर का हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आएगा, यानी शीशे के क्रिस्टल क्लियर पैलेसेस। ये सुनकर एक आराबी ने पूछा खड़े होकर कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने जबरदस्त जन्नत के मकान किसके लिए होंगे? आपने फरमाया, नंबर 1 जो अच्छी बात करे, नंबर 1 जो अच्छी बात करे, लिख लीजिए। नंबर 2 जो लोगों को खाना खिलाए। नंबर 3 अक्सर रोजा रखे, सिर्फ रमजान में नहीं,
मंडे थर्सडेज 13 14 15 शवाल के रोजे, मुहर्रम के रोजे, जिलहज के रोजे, और अल्लाह की रजा के लिए रात में उस वक्त उठ के नमाज पढ़े जब बाकी सब सो रहे हो। जो ये अमल करेंगे उनके लिए जन्नत में ऐसे मकाम होंगे। तो पहली खुशखबरी है कि उनके लिए जन्नत होगी, एंड दूसरी खुशखबरी है कि उसके अंदर ऐसे क्रिस्टल क्लियर पैलेसेस होंगे। कितने लोग खुश हो गए ये सुनकर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको ऐसे पैलेसेस नसीब करे जन्नतुल फिरदौस में, और ऐसे नेक अमल करने की तौफीक अता करे। और जो लोग ऑलरेडी ऐसे अमल करते हैं उन सब के लिए मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता करे, कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।